कि कहा कि इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है और बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। अब बताइए 7 महीने का ये आंदोलन हो गया है, जिस आंदोलन को लगातार सरकार जो है नज़रअंदाज कर रही है। अगर उनके कोई भी जो मंत्री हैं, अमित वाल्मीकि, कोई भी स्वागत के लिए आया था तो आप 100 मीटर दाएं बाएं स्वागत नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि ये जो किसान हैं इतने दिनों से परेशान हैं, सरकार लगातार नज़रअंदाज कर रही है, बातचीत का सिलसिला जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब आप उनके जख्मों में नमक रगड़ने का काम करते हैं, आप अपने जो है मंत्री को ले यहाँ पर ला करके उसका स्वागत करते हैं, फूल मालाएँ जो है पहनाते हैं, ढोल नगाड़े और ताशे बजाए जाते हैं। अगर आप बताइए किसी के यहाँ मैयत हो गई है, किसी के यहाँ कोई गमी हो गई है और आप वहाँ जा करके ढोल नगाड़े ताशे बजाएंगे तो फिर माहौल क्या होगा, मुझे आप बताइए। माना जाए अगर उन्होंने गलती करी है, आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हो उन लोगों का, वो तुम्हारे बीच आ रहे हैं, उनकी तरफ से गलती हुई तो क्या आप भी गलती करोगे? देखिए गलती उनकी तरफ से हुई है ये आप मान रहे हैं और गलती उन्होंने की, लेकिन किसानों ने नहीं। एक बात बताइए, किसान मतलब आत्मरक्षा में अगर आप पथराव करेंगे, आप अगर वहाँ से जो है नारेबाजी करेंगे, आप किसानों को चिढ़ाने की नीयत से, आप किसानों को उसी मंशा से जो है आप चीज़ें करेंगे तो किसान तो मतलब आपको कहेंगे ना कि आप जाइए। और भाई साहब बड़े आराम से कहा था कि आप 100 मीटर दाएं बाएं जा करके कहीं भी जश्न मनाइए। जश्न मनाने के लिए कोई मना थोड़ी कर रहा था, लेकिन आप जश्न मनाइए। लेकिन अगर किसी के यहाँ जो है मैयत हो गई है, आप वहाँ ढोल नगाड़े और ताशे पीटेंगे तो भाई बुरा तो लगेगा ही। किसान तो इतनी शांति से पिछले 7 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, फिर अचानक ऐसी घटना क्यों हो जाती है? बिल्कुल भाई, अरे ये मैं बता रहा हूँ ना कि इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है और बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। ये सब सियासत का ही एक पहलू है। ये सब मतलब जो है हुकूमत ही करवा रही है, अपने अराजक तत्व लगातार भेजे जा रहे हैं ताकि ये जो किसान है वो बौखलाएं। भाई शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से पिछले 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा। आंदोलन लगातार हम जो है आगे चला रहे हैं, हमने कभी नहीं कुछ कहा। लेकिन आप बार बार जो है उकसाएंगे, आप बार बार भड़काएंगे किसानों को, तो किसान कब तक शांत रहेगा, मुझे बताइए। ये अब गांधीवादी मतलब किसान नहीं बने रहेंगे, भगत सिंह भी बनना होगा। अब किसानों के खिलाफ FIR हो गई, ये कैसे देखोगे उसे? बिल्कुल देखिए वो जाहिर सी बात है कि जिसकी सत्ता होती है उसकी भैंस होती है, जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। सत्ता में है जो है सरकार कुछ भी कर सकती है, किसी को UPA लगा के जेल में डाल देते हैं आप, किसी को NSA लगा दिया जाता है। तो आप अगर सत्ता में है तो भाई वो है कि सैया भाई कोतवाल तो डर कहेगा, तो आप लगाएंगे किसानों को, और यही किया जा रहा है पिछले कई जो है वर्षों से, मतलब यही सब किया जा रहा है। तो बाकी किसान परेशान होंगे, लेकिन हमने उनके खिलाफ भी जो है कंप्लेन की, लेकिन हमारी कंप्लेन थोड़ी सुनी जाएगी, हमारी थोड़ी सुनी जाएगी, किसानों की नहीं सुनी जाएगी। लेकिन जो गाड़ी पाड़ियाँ टूटी और जो आपस में झड़प हुई, कहाँ तक सही लगता है? नहीं तो बिल्कुल देखिए, मैं उस चीज़ की निंदा करता हूँ, लेकिन आप जो है एक पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसानों, सिर्फ वहाँ किसानों की गलती नहीं थी, गाड़ियाँ किसानों ने नहीं तोड़ी हैं, वहाँ से पथराव हुआ है, वहाँ से पत्थरबाजी हुई है, पत्थर फेंके गए हैं, उसी पथराव में उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो टूटी हैं। तो आप अगर एक पक्ष से शांति की उम्मीद करें और दूसरा पक्ष जो है लगातार वहाँ जो है लाठी डंडे चलाए, तो आप एक पक्ष से जो है शांति की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये भी तो गलत है। हाँ, बीजेपी और सरकार के तरह तरह के बयान आ रहे हैं आप लोगों के प्रति। नहीं तो देंगे भाई, उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी तो हमें शुरुआत से जो है कभी आतंकी, कभी नक्सली, कभी अलगाववादी, कभी फलाना, कभी ढिकाना, तमाम जो है संज्ञाओं से नवाजती रही है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का जो है सबके सामने चेहरा, सबको मतलब उसकी जो हकीकत है वो जान चुका है। अभी भी आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा है कि किसानों को बदनाम करने की साजिश है जो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी रच रही है। तो ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश है। इन्हें पता है 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इन्हें पता है कि अगर किसान आंदोलन चलता रहा तो ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 200 पार का नारा दे रही थी, उस पश्चिम बंगाल में 100 के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हो गया है कि अगर ये किसान आंदोलन चलता रहा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 राज्यों में जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2022 में करारी हार और करारी जो है शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उस चुनाव से पहले ही इस आंदोलन को दमनकारी शक्तियों के द्वारा कुचल दिया जाए, और ये कुचलने का जो है असफल प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 100 के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती है, पता है कि अगर ये किसान आंदोलन चलता रहा तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आएंगे। कितनी जीत समझ रहे हैं 7 महीने में किसानों को? देखिए कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो हर काम जो है मतलब एक तय सीमा के बाद ही होता है। तो अब चल रहा है और हम लोग तो हार माने नहीं है। जो हौसला है हमारा जो है हौसला वो
बढ़ता जा रहा है और आगे जो है जो होगा वो जो फैसला है वो मंजूर होगा। बढ़ रहा है या घट रहा है? नहीं देखिए, घट नहीं रहा है। आप देखिए 45 डिग्री जो टेम्परेचर है इतने तापमान में, लगातार हमारे एसी के जो फोटो है वो वायरल किए जा रहे हैं और तमाम चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसान अगर डटा हुआ है, एक किसान भी अगर डटा हुआ है तो ये समझिए ये हमारी जीत है। अगर एक सिंगल किसान भी इस किसान आंदोलन में बचा है तब तक ये किसान आंदोलन चल रहा है और ये हमारी जीत है। और ये किसान आंदोलन हम पहले दिन से ही तय करके आए थे कि बिल वापसी तो घर वापसी और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं होगी। तो ये समझिए ये आंदोलन जो है अपने मुकम्मल अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है। और ये किसान आंदोलन, आप बताइए, आप अगर किसी को एक महीने में, एक साल में अगर सोचेंगे जीत हो जाएगी तो हमारे जो देश है वो 90 साल में आज़ाद हुआ था। 1857 में पहली क्रांति होती है, उसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिलती है। यानी कि 1857 से 1947 तक का जो सफ़र था वो आपने देखा होगा 90 साल का सफ़र था और 90 साल की जो है क्रांति के बाद हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। तो अगर आप सोचें कि एक दिन में सब काम हो जाएंगे तो एक दिन में कोई काम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे। आपने एसी का जिक्र किया, बड़ा टारगेट किया जा रहा है राकेश टिकैत को। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो सरकार लगातार ये कह रही थी, ये कहती हुई नहीं थक रही थी कि हम अपने किसानों की जो है आमदनी दुगनी कर देंगे, आय दुगनी कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने जो है तमाम वक्तव्यों में ये वायदा करते हैं कि मेरा वायदा है या मेरा जो सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफ़र करे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति, ये चाल चरित्र और चेहरे को बयां करता है कि अगर एक किसान अगर एसी लगा करके जो है कुछ देर आराम कर लेता है तो पेट में दर्द हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के। तो मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या फटे कपड़ों में किसानों को देखना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी नंगे पाँव किसानों को देखना चाहती है? भाई फटे पुराने कपड़ों में या जो फटे जूतों में भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है? अरे मैं बता दूं कि अगर एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप चले जाइए, एक बीघे खेत की कीमत कम से कम जो है 15 से 20 लाख रुपए है। अगर एक बीघे खेत भी हम अगर बेच देंगे तो सैकड़ों मतलब एसियाँ खरीद लेंगे। तो आप किसान को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? लोग कह रहे हैं ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी एसी में लेटकर। अरे एक बात मुझे बताइए, क्या किसान एसी में नहीं रह सकता? और अगर ये बताइए झोपड़े दिखाई ना, नहीं तो अरे मुझे नहीं, बिल्कुल। तो मैं यही कहता हूँ कि जो एसी पे सवाल उठा रहे हैं वो उनके घर में भी मतलब हम जांच करवाएंगे। अगर उनके घर में भी एसी हुआ तो उसको भी निकलवा के मतलब फिकवाएंगे, उसको भी तोड़वाएंगे। वो जो एसी रूम बनाया है, राकेश टिकैत ने पहले साफ कर दिया है कि वो आप जैसे जो पत्रकार हैं, जो तमाम मेहमान आते हैं। एक बात बताइए, हमारे घर में जब मेहमान आता है हम रोजाना अगर चटनी रोटी खाते हैं तो मेहमानों को अच्छा खाना खिलाते हैं, ताकि मेहमान ये कहते हुए ना जाएं कि दूसरे के वहाँ घर में गए थे और उन्होंने अच्छे से खाना नहीं खिलाया, अच्छे से जो है हमारी खिदमत नहीं की। तो ये किया जाता है। अगर 2 एसी लग गई तो आप पूरे किसान आंदोलन को कहेंगे एसी लगी है। आप दिखाइए कैमरा घुमाकर कितने जगह एसी लगी है। इस 44 और 45 डिग्री के जो तापमान में और इतनी झुलसती हुई धूप में, लगातार गर्मी में हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, आप एक एसी को दिखा रहे हैं, जबकि साफ कर दिया है कि एसी तमाम उन पत्रकारों के लिए, उन मेहमानों के लिए है जो अगर दूर से आते हैं तो उनको थोड़ी देर बिठाया जाए, उनको जो है आराम करवाया जाए। और आप कह रहे हैं अरे हम तो सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम सर के ऊपर से निकालने वाले वो किसान हैं जो लगातार जो है हम खेतों में काम करते हैं। जब कड़कड़ाती ठंड होती है ना, और जब ये नेता, ये जो पॉलिटिशियन, ये राजनेता अपने डनलप की रजाई गद्दों में जो है और गर्म एसी चलाकर सोते हैं, उस समय हम अपने खेतों में पानी, कड़कड़ाती ठंड में हाड़ कपाती जो ठंड होती है उसमें पानी देते हैं अपने खेतों में। उसके बाद जब ये जो गर्मी है, इस गर्मी में जब ये एसी में, ठंडी एसी में सो रहे होते हैं, उस समय हम जो है अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। और जब बरसात में हम लोग किस तरह से काम करते हैं, जब ये घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझते, हम अपनी फसलों को जो है बारिश से बचा रहे होते हैं। आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप हम पे जो आरोप लगा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे घृणित मानसिकता है कि आप किसान को फटेहाल देखना चाहते हैं, वही 1980 और 90 के दशक वाला किसान देखना चाहते हैं। इससे आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि आप किसान को विकसित और तरक्की करते हुए किसान को देखना नहीं चाहते हैं।